बंधुओं, एक बात कहें, जितनी संख्या में वैष्णव ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, कथा सुनने के लिए जाते हैं, ठाकुर जी उतनी ही श्रम निवृत्त होते हैं। जैसे हमारा श्रम निवारण कैसे होता है? हमारा श्रम निवारण होता है आराम करके, सो करके, मनपसंद भोजन करके, मनपसंद संगीत सुन करके, मनपसंद दृश्य देख करके, मनपसंद व्यक्ति के साथ बैठ करके, कुछ पी करके, कुछ सुन करके, कुछ खा करके, सो करके, पहन करके, घूम करके हम लोग अपना श्रम निवारण करते हैं, अपनी जो थकान है उसको दूर करते हैं। इस तीनों लोगों की रचना करने वाले स्वामी ठाकुर जी तीनों लोगों की रचना करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। चींटी हमने इसलिए बोला क्योंकि चींटी हमें दिखती है, पर ऐसे ऐसे भी कीटाणु हैं जो हमें दिखते नहीं। ठाकुर जी उनका भी ध्यान रखते हैं, उनका भी परिवार पोषण करते हैं। उनसे लेकर के और बड़ों तक सबका ध्यान रखने की जिम्मेवारी जिनके पास, और केवल एक ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड है। उन करोड़ों ब्रह्मांड के करोड़ों जीवों का ध्यान रखने की जिम्मेवारी उनके पास है। इन सबसे ठाकुर जी श्रमित होते हैं, इतने श्रमित होते हैं। और उनका श्रम निवारण कैसे होता है? वो केवल जब भरी सभा देखते हैं और उस भरी सभा में परम वैष्णव भक्त जन मिलकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उछल उछल करके उत्सव मना रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ठाकुर जी ये देख करके श्रम निवृत्त हो जाते हैं। ठाकुर जी की जो थकान है वो दूर होती है। तो आज की ठाकुर जी की थकान संभवतः उल्लासनगर के लोगों के द्वारा दूर हो रही है। आप लोगों को जब देखते हैं इतने उत्साह में, इतने प्रेम में, इतने भाव में जब दर्शन करते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम वसामि वैकुंठ, हम भैया दत्त धाम में कम से कम 100 बार डुबकी लगाए हैं, बाल हमारे उड़ने लगे हैं। उड़ने लगे मतलब वैसे नहीं उड़ रहे हैं, पर रुके ही नहीं रहे हैं। और पंडित जी ने बिल्कुल माथे पे ही लगा दिया है। हाँ, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा, बस बैठ जाओ, इतना ही बहुत है। तो परसों दत्त धाम में कथा विश्राम करके आए नासिक में। लोगों की 1 डुबकी, 2 डुबकी, 3 डुबकी लगती होंगी, हमारी तो इतनी डुबकी लगती है वहाँ पे। और फिर डुबकी गोदावरी जी में तो लगानी ही है। हमारा एक नियम और है, हम गोदावरी जी में स्नान करने से पहले एक बार कक्ष में स्नान और करते हैं। मंदिर है ना गोदावरी जी का, तो वहाँ पर भी शुद्ध अवस्था में जाएं, तो औरों से 2-4 बार ज़्यादा ही हमारा नहाना हो जाता है। इतना स्नान होता है वहाँ पर। और फिर विशेष उत्सव हो जाते हैं तो उसमें और जूसों का स्नान होता है, दही का स्नान होता है, दूध का स्नान होता है। एक दिन तो महाराज जी वहाँ के सप्तऋषि पूजन किए, 7 ऋषियों को सपत्नीक बैठा करके उनका स्नान कराया। और कैसे कैसे पेय पदार्थ जो हमने सुने नहीं, ऐसे ऐसे फलों का पेय, उससे स्नान कराया। तो दुनिया के लोग वहां जाते होंगे तो उनको 2-4 दिन अब नॉर्मल लगता होगा। हम वहां से आते हैं तो हमको 2-4 दिन दुनिया बढ़िया से नहीं लगती, अलग अलग सा लगता है, क्योंकि वहीं के जैसा भाव चढ़ जाता है। अब कपड़े पहनने में ही हमको अजीब सा लग रहा था जिस दिन वहां से निकले, क्योंकि वस्त्र पहनने की आदत छूट सी जाती है। लेकिन अच्छा है, ऐसा कह लें कि मन तो नहीं लग रहा था कल तक, पर वो भी परिचय का स्थान है। वहां पर भी 3-4 बार कथा हो चुकी है, ये भी परिचय का स्थान है। तो यहाँ आकर के फिर वो लगा कि नहीं, चलो परिचितों के पास। घर तो नहीं जा पाएंगे अभी, और कुछ दिन नहीं जा पाएंगे, लेकिन अच्छा आनंद है कि अब पुनः यहाँ आ गए। हमको तो यहाँ की ऐसा लगता है कि हमें एक एक चीज़ पता। जहाँ हम रुके हैं तो फोन आया हमारे भैया का कि महाराज जी कितनी देर में पहुंच रहे हैं। मैंने कहा मैं पहुंचने वाला हूं, कह दो 6 अनार तैयार रखें, क्योंकि मुझे पता है वो 6 अनार फूटेंगे मेरे जाते। मैंने कहा वो धुएं वाले बबल्स होंगे उनको भी तैयार रखें, द्वार पर बिल्कुल रेडी रहें। ऊपर जाते ही हमको पीने के लिए 5 प्रकार के पेय पदार्थ मिलेंगे, साथ में काजू और बादाम किशमिश और ये मिलेगी, सब पता है। कहाँ मेरा कमरा है, कितनी दूरी पर, मतलब अगर मैं नेत्र बंद करके भी चलूं तो मुझे कदम भी याद है, क्यों इतनी बार आ चुके हैं।
अब तो उल्लासनगर की सड़कें भी याद हो गई हैं हमको। और इस बार हमने एक चीज देखी साईं, 2-4 गड्ढे भर गए हैं। कुछ गड्ढे ऐसे थे जो मुझे याद थे और वो इस बार भर गए हैं। तो तो ये भी एक मेरी काबिलियत है कि मुझे यहाँ के रोड भी याद है, दुकान भी याद है। क्या कहें, कौन सा दुकानदार जब हम निकलते हैं तो प्रणाम करता है वो भी याद है, सब याद है। वसंत शाह दरबार में कहाँ से एंट्री करनी है, पहले कहाँ प्रणाम करना है, फिर वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उनको प्रणाम करना है, फिर ज्योत विराजमान है उनको प्रणाम करना है, उसके बाद फिर शंकर जी हैं, फिर झूलेलाल जी हैं, सबका वंदन याद है। और फिर सबको प्रणाम करके फिर वहाँ गादी जी को प्रणाम करनी है, फिर कोने में एक ठाकुर जी खड़े हैं बंशी लेकर के उनको प्रणाम करना है, फिर वहाँ से बाहर निकलना है, आगे से लेफ्ट ले। इस बार एंट्री बदल गई मेरी, यहाँ से आता था वो अब यहाँ से हो गई। वो भी ठीक है, वो तो नहीं तो यहाँ से निकलने में टूट टाट जाता था वो, 2-3 बार तो लगा वो गिर ही नहीं जाए। तो सब याद है। एक बात कहें, प्रेमी की हर चीज याद हो जाती है। प्रेमी कैसे बोलता है, कितने ऊंचे स्वर में बोलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, सब याद हो जाता है। महबूब की हर चीज महबूब हो जाती है, सब महबूब हो जाता है। हमको शायर और शायरी आती नहीं, हाँ, ये तो अभी दत्त धाम वाले महाराज जी ने एक दिन मुझे लिख के दिया था, महबूब की हर चीज महबूब, तो मुझे याद हो गया। नहीं तो शेर और शायरी हमको आती नहीं, हमको तो पद पदावली आती हैं रसिकों की, संतों के। हमारी मैया बैठी हैं, सबसे ज्यादा हमारी प्रतीक्षा अगर पूरे उल्लासनगर में कोई करते हैं तो वो माता जी करती हैं। और हम सत्य बताएं, कुछ लोगों का आशीर्वाद ही आपको कुछ बनाता है, कुछ लोगों का आशीर्वाद ही आपका निर्माण करता है। हमारे ऊपर बहुतों के आशीर्वाद हैं, पर उन टॉप 10 में माता जी जो हैं वो टॉप 3 में ही आती हैं। इतना आशीर्वाद आप देती हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतनी मेरी चिंता करती हैं। कौन सी कथा में कब कहाँ मुझे कुछ दिक्कत हुई थी वो भी इनको पता है। जब बात होती है तो बताती हैं कि कल की कथा में तुम खांस रहे थे, तो सोते नहीं हो ढंग से, आराम नहीं कर पा रहे हो, घर कब से नहीं गए हो, सब इनको पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब देखते हैं, दुनिया कथा सुनती है तो कथा में क्या सीखने को मिल रहा है ये सुनती है, पर माता जी जब कथा सुनती हैं तो ये बस उतनी देर जितनी देर देखती होंगी, मुझे ऐसा लगता है आशीर्वाद ही देखते हैं। जुग जुग जिए मेरो लाला, प्रसन्न रहे, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई की नजर नहीं लगे। ऐसी हमारी मैया है और इनका स्नेह सब बराबर कर देता है, सब कुछ सामान्य कर देता है। तो ये उल्लासनगर का प्रेम है। यहां नाम ही उल्लास, आनंद की चरमोत्कृष्ट परिस्थिति को उल्लास कहते हैं, और वो जहां विराजमान है वो ये उल्लासनगर। अब तो महाराष्ट्र में कहीं कथा होती है, वहां उल्लासनगर के लोग आ जाते हैं तो हमें पता चल जाती है कि उल्लासनगर के हैं। कथा में दिखते थे वहां पे, कई सारे हमारे शिष्य भी यहाँ बन गए हैं, वो भी मिलते रहते हैं। अच्छा, आप सब लोग ऐसी आनंदित रहो, ऐसी प्रेम में रहो। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि इस जीवन में अपने गुरु गोविंद दोनों को प्रसन्न करके उनको प्राप्त कर लें और फिर दोबारा इस संसार में नहीं आवे। बस हम सब जगह ये बात कहते रहते हैं कि उद्देश्य अपना स्पष्ट कर लीजिए। चल गए पंखे, तो कीर्तन चल रहा था, मेरा एसी भी नहीं चल रहा था तब, तो मुझे लग तो रहा था कि पसीना हमें आ रहे हैं, ये लोग इतने प्रसन्न क्यों हैं। तो ठाकुर जी बोलो टिट फॉर टैट, अभी इनका पंखा बंद करते हैं। लेकिन अच्छा है, तो बहुत आनंद है। आप सब लोग अब बैठे हैं, आगामी 7 दिन तक खूब आनंद करेंगे, खूब उत्सव मनाएंगे, खूब उत्साह में रहेंगे। आज प्रथम दिन का सत्र है, कथा का समय 5 बजे से है, पर 5 से 6 के बीच में ही कथा प्रारंभ हुआ करेगी। आप सब लोग समय का ध्यान रख के बिल्कुल पधारिए और खूब आनंद के साथ। अच्छा, एक थोड़ी सी हम आप लोगों से बात कर लें। इस बार मिलने मिलाने का क्रम हम नहीं रख रहे हैं, 1 आध दिन रखेंगे, वो इसलिए उसमें थोड़ी बात सुन लो।
पहली बात तो हम पिछले 20 दिन के सोए नहीं हैं, नींद बहुत है, बहुत भयंकर नींद है कि क्या बताएं, वो करना है। दूसरी बात, 2 ग्रंथों का लेखन कार्य प्रारंभ हुआ है, 2 ग्रंथ लिखे जा रहे हैं युवाओं के लिए, तो उसकी लेखनी चलती है और उसको लेखन कार्य करने में बहुत समय लगता है, पढ़ना भी पड़ता है, आचार्य गुरुजनों से उसकी पुष्टि भी करानी पड़ती है, तो वो कार्य भी चल रहा है। भजन आदि की रिकॉर्डिंग तो चलती ही रहती है। हमारे साईं ने तो यही स्टूडियो बनवा दिया, बोले आप बम्बई भागते हो कथा करके रात में 10 बजे। पहले कथाओं में क्या करता था मैं, यहाँ रात में कथा पूरी की 9:30 बजे, 10 बजे जाता मुंबई, 1 बजे पहुंचता, रात भर गाता, सुबह 7 बजे वापस आता और फिर 11 बजे यहाँ लोगों से मिलता, 3-4 बजे तक सब मिल मिला कर फिर यहाँ कथा करता, फिर रात में मुंबई। तो साईं बोले अब हमने यहीं स्टूडियो बनवा दिया, अब आप नहीं जाओगे, अब जो रिकॉर्डिंग करने वाले उनको यहीं बुला लो, क्योंकि बम्बई में ही होते हैं तो और जगह कथाएं होती हैं तो मुंबई आने के लिए ही समय नहीं मिलता। जब मुंबई के पास कथा होती है तो हम स्टूडियो और कथा, बस यही 2 काम करते रहते हैं। तो साईं ने ये भी बढ़िया कर दिया, यहीं स्टूडियो है तो ये भी एक आराम हो जाएगा, बम्बई भागना जाना नहीं पड़ेगा बार बार। लेकिन इस बार जहां हम रुके हैं वहां आप लोग बहुत संख्या में मत आइएगा। लाल जी तो अब कम प्रवास पर रहते हैं, बाहर आना जाना लाल जी का कम हो गया है, बहुत कम आते हैं, इस बार उल्लासनगर भी नहीं आए हैं, तो लाल जी के दर्शन तो है ही नहीं। हम भी किसी एक दिन ही मिलेंगे, तो बस आप लोग प्रेम से दिन रात अपना कारोबार वगैरह सब संभालिए, बढ़िया धन धान्य कमाइए, 5 बजे यहाँ आ जाइए, 6 बजे यहीं मिलेंगे, सबसे कथा में ही मिलेंगे। जो संशय हो प्रश्न करके पूछ लीजिए, सबका समाधान करेंगे। तो इस बार थोड़ा सा ये एक परिवर्तन है, आप लोग इसका ध्यान रखें। वैसे तो नियम हमारे 2 कट्टर वाले लागू करा दिए हैं महाराज जी ने, लेकिन हमने महाराज जी से आज्ञा लेके उल्लासनगर के बाद उनको करने का प्रण लिया है। एक तो स्पर्श, एक संवत्सर अनुष्ठान दिया है महाराज जी ने साल भर का, जिसमें हमको स्पर्श ही नहीं करना, 24 घंटे किसी का स्पर्श नहीं करना, 365 दिन तक स्वयं बस रहना है, जो भी सामग्री देंगे दूर से आदि आदि, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक मौन। तो हमने कहा अभी एक कथा और निकल जाए, तो मुक्तिनाथ की कथा है इसके बाद, और उस समय अधिक मास भी शुरू हो जाएगा, तो अधिक मास से 2 दिन पहले नियम ले लेंगे और फिर देखिए जब तक होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ऐसे भाव हैं। आइए आज प्रथम दिन की कथा में चलते हैं, प्रेम और भाव से हम लोग श्रवण करके हुए फिर रस आनंद लेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय। अभी अभी आज एक प्रश्न पत्र हो रहा था, इक्नी माता जी ने प्रश्न किया, वो थोड़ा इसके उत्तर से मिलती जुलती कथा है इसलिए हम बोल देते हैं। प्यारे गिरधर लाल जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा प्रश्न है कि प्रभु के अलग अलग रूपों से अलग अलग रिश्ता रखना क्या ठीक है? जैसे राधा रमण जी से कोई रिश्ता, राधा वल्लभ जी से, कुंज बिहारी जी से, हमारे राधा गिरधर लाल जी से, पंढरी नाथ जी से, द्वारिकाधीश जी से, जगन्नाथ जी से, सबसे अलग अलग रिश्ता रखना, ऐसा माँ का भाव है। फिर आपने अपने कुछ प्रिय अपने अंतरंग भाव कहे हैं और उन्होंने कहा मेरे घर में जो भी विग्रह हैं मैंने उन सबको काका, मामा, बाबा, माँ बना दिया। ऐसा तो नहीं हो पाती सबकी, पर सेवा तो नहीं हो पाती सबकी, पर बात बहुत भाव से करती हूँ। क्या मैं सही हूँ? बाल रूप में ठाकुर जी भी उन्हीं की सेवा करती हूँ या? अब हमारी बात आप थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। संबंध एक तरफ से नहीं बनता, दोनों तरफ से बनता है।
जैसे हमारे आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी ने दक्षिण भारत में ठाकुर जी से 4 संबंध बनाए, पिता पुत्र, एक तरफ ठाकुर जी पिता हैं, दूसरी तरफ ठाकुर जी पुत्र हैं, और गुरु शिष्य, एक तरफ ठाकुर जी गुरु हैं और एक तरफ ठाकुर जी ही शिष्य हैं। लेकिन इन चारों संबंधों में एक बात आती है कि रामानुजाचार्य जी ने संबंध प्रस्तावित नहीं किया, ठाकुर जी ने संबंध बनाया। ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी से कहते कि आप मेरे पुत्र हो, आप मेरे पिता हो, यहां आप मेरे गुरु हो, यहां आप मेरे शिष्य हो। तो पहली बात, आप ठाकुर जी से अनेक 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 संबंध मान सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी से निवेदन करो कि आप आज्ञा करें तो हम इसको आगे माने। भाई संबंध एक तरफा नहीं होता ना, ताली 2 हाथ से बजती है, संबंध भी दोनों तरफ से होता है। तो ठाकुर जी से पहले पूछिए कि आप हमको मानते हो कि नहीं। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि मेरे घर में जो भी विग्रह हैं, विग्रह शब्द ही नहीं आना चाहिए था यदि आप संबंध मानते हैं तो। आपकी छोटी छोटी बातें देखी जाती हैं। कथा आती है कि गोसाई विठलनाथ जी के घर में 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, लगभग सुनी होगी सबने। और एक बार एक चूड़ी पहनाने वाली को कहा कि मेरी बहुओं को चूड़ी पहनाया हो। ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। चूड़ी पहनाने वाली घर गई तो 7 बहुओं को पहनाई, तो जैसे ही उठने लगी तो 8वीं एक और छोटी सी लाली आई, बोले मेरे हाथ में भी पहनाओ, उसको भी पहना दी। गोसाई श्री विठलनाथ जी से जाकर के चूड़ी पहनाने वाले ने कहा कि मैं पहनाई आई हूं, तो बोले 7 बहुएं हैं तो 14 हाथों की चूड़ियों के जो होते हैं तुम हमसे ले लो। तो चूड़ी पहनाने वाले ने कहा नहीं 14 नहीं, मैंने 16 हाथों में चूड़ी पहनाई है। बोले 16? 8वां कोई है ही नहीं घर में हमारे, तो 16 हाथ कैसे हुए? बोले नहीं, मुझे नहीं पता कौन था, पर वो 8वीं आई थी एक। तो गोसाई जी ने उसको पैसे नहीं दिए, बोले मैं पहले घर जाके पूछूंगा। घर जाकर के उन्होंने सब बहुओं से पूछा, बहुएं बोली नहीं हमने ही पहने और कोई नहीं आया। हाँ बोले यही तो मैं कह रहा था। तो बस रात्रि में सोए तो स्वप्न में किशोरी जी आ गए, और किशोरी जी आकर के रोने लगी। तो गोसाई जी बोले श्री जी आप रो क्यों रही हो? बोले आप ठाकुर जी को अपना लाला मानते हो? बोले जी। और बोले यदि वो लाला हैं तो मैं आपकी कौन लगी? तो श्री जी बोले कि गोसाई जी बोले आप मेरी बहू लगी। तो बोले मेरे ससुर के यहाँ पर कोई चूड़ी पहनाने वाली आई, मेरी सारी बड़ी बहनों ने चूड़ियां पहनी और मैंने अपना हाथ अगर करके चूड़ी पहन ली, तो आपने उस चूड़ी वाली पर संशय किया। आप बोलते हैं कि 8वीं बहू कहाँ है मेरे घर में? जब आप मानते ही नहीं है कि मैं बहू 8वीं आपके घर में हूं, तो फिर आप ठाकुर जी को लाला क्यों मानते हो, संबंध क्यों बनाते हो? तब गोसाई जी बहुत रोए, रोते रोते श्री जी से क्षमा मांगने लगे। सीधी बात, इस संसार में संबंध बनाना बड़ा आसान, संबंध तोड़ना भी बड़ा आसान। ठाकुर जी से संबंध बनाना बहुत मुश्किल है, पर उसको निभाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आप शौक शौक में बोल दोगे लाल जी मेरे भैया हैं, लाल जी मेरे लाला हैं, लाल जी मेरे पति हैं, प्रियतम हैं, आदि आदि जो भी, पर अगर किंचित एक बात में भी आपसे भूल हुई ना तो वो रूठ के बैठ जाएंगे और तुरंत संबंध तोड़ के चले जाएंगे। अब जैसे अभी तो नहीं हुआ होगा ऐसा, ये माता जी घबराए नहीं, इन्होंने लिख दिया कि मेरे घर में जितने भी विग्रह हैं, विग्रह शब्द किसका होता है? नॉन लिविंग थिंग को विग्रह कहते हैं। जिसकी श्वास नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है, उसको विग्रह कहते हैं। लेकिन इसी का सधा हुआ शब्द क्या होता है? मेरे घर में ठाकुर जी के जितने भी स्वरूप हैं। अब स्वरूप कहते ही क्या हुआ? वो विग्रह नहीं माने जाएंगे, वो पाषाण नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो मूर्ति नहीं है। स्वरूप मतलब ठाकुर जी ही हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देना होगा। एक एक शब्द संबंध को तोड़ने और जोड़ने की पूरी सामर्थ्य रखेगा। इसलिए पहली बात, आप ठाकुर जी को अपना संबंधी मानते हो, आप मानना प्रारंभ कीजिए, पर ठाकुर जी से कहिए कि मुझे स्पष्ट कीजिए कि मैं जो आपको मानती हूं, आप वो मुझे मानते हो कि नहीं। और इसके स्पष्टीकरण में 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कितने भी लग सकते हैं। मीराबाई को 5 वर्ष की अवस्था से मीराबाई कह रही थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। 5 वर्ष की अवस्था से कह रही थी कि मेरे पति हैं, पति हैं, पति हैं। पर ठाकुर जी ने अभी तक
उनको पत्नी नहीं बताया था। और इसी बात की पूरी लड़ाई चल रही थी। पूरे राजवंश के लोग कहते तू पति मानती है पर वो तुझे पत्नी मानते, इसका क्या प्रमाण है? और इसीलिए मीराबाई रोती थी, बोले आप क्यों नहीं बताते हो कि मैं आपकी कौन हूं? एक बार नहीं बताया, 2 बार नहीं बताया, सालों तक नहीं बताया। कब बताया पता है? जब मीराबाई का ब्याह पक्का हो गया भोजराज के साथ, ब्याह पक्का हो गया, माता पिता ने जबरदस्ती हाथ पैर जोड़ करके मीराबाई से कि हमारी नाक का सवाल है, तू ब्याह कर। और तब मीराबाई कहती ठीक है मैं ब्याह करूंगी। और तब वो रूठ करके ठाकुर जी से कहती हैं अब मेरा कोई और वर्ण करने वाला है, कम से कम अब तो स्पष्ट कर दीजिए। और ठीक विवाह होने से एक रात्रि पूर्व जब मीराबाई सोती हैं, तब स्वप्न में ठाकुर जी सेहरा पहन करके आते हैं और आकर के मीराबाई के साथ ब्याह रचाते हैं। और सुबह जब मीराबाई उठती हैं, मां उनको उठाने के लिए आती है तो हाथों में मेहंदी रची है, पैरों में महावर लगी है, मांग में सिंदूर भरा है, अद्भुत चंदन की सुगंधी मीराबाई से आ रही है, ऐसी अद्भुत पत्रावली हो रखी है मुखमंडल पर, इतनी सुंदर मीराबाई पहले कभी लगी नहीं। वो सुंदर तो थी ही, लेकिन आज का श्रृंगार उनके रूप को और सुंदर बना रहा था। तब मां ने पूछा ये कहां गई थी तू रात को, और ये कौन श्रृंगार करके गया तेरा? आप पूछती थी ना कि तू उनको पति मानती है, वो तुझे पत्नी मानते हैं कि नहीं? मां, ये सब वही करके गए हैं। अरे पागल बनाती है, ऐसे कुछ होता है क्या? भगवान किसी के ब्याह करने के लिए आते हैं क्या? मीराबाई बोली तो मां मेरा लहंगा देखो, ऐसा लहंगा आप क्या, पिताजी क्या, हमारा पूरा खानदान भी अगर सारी संपत्ति लगा दे तो इतना महंगा जोड़ा नहीं आ सकता। मेरे हाथ की मेहंदी देखो, मेरे मुख की पत्रावली देखो, मेरे मांग का सिंदूर देखो, ये सारा श्रृंगार देखो। इससे कहीं भी आपको लगता है कि ये सामान्य संसार में कोई ऐसा कर सकता है? नहीं, ठाकुर जी आए थे। माई माई सपनानु वर्णा दीनानाथ, 56 कोटा जना पधार्या, 56 कोटा जना पधार्या, दुल्हो श्री व्रजनाथ, दुल्हो श्री व्रजनाथ। 56 करोड़ बराती आए थे और दुल्हा के रूप में साक्षात व्रजनाथ कृष्ण आए थे। और तब मीराबाई को पहली बार अपने जीवन के मध्य में 15-16 वर्ष की अवस्था में जाकर के मीराबाई को प्रमाणित किया ठाकुर जी ने कि मैं भी तुझे पत्नी मानता हूं। इस बार बंबई में 3 दिन की मीरा चरित्र है दिसंबर में, जहां दिसंबर में कथा हुई थी दादर में, वहीं संभवतः है। 3 दिन का मीरा चरित्र होगा, अद्भुत है। बहुत अद्भुत। तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि संबंध आप मानते हो। कई माताएं मेरे तो लाला हैं, मेरे तो लाला हैं, ठाकुर जी मेरे तो अरे ठीक है आपके लाला हैं, एक तो प्रचार मत करो, और दूसरा ठाकुर जी को प्रमाणित करने दो कि हाँ ये भी मेरी मैया है। और जब तक वो प्रमाणित ना करे तब तक कहते रहो कि लाला है लाला है, लेकिन जैसे ही तीसरा व्यक्ति एंटर करे तो वो परमात्मा है, उसके सामने मत बोलिए कि वो लाला है, परमात्मा है, भगवान है। ये तो ऐसे जैसे ही चले जाए एकांत में फिर से लाला मानो। संसार के संबंधों का प्रचार करिए पर ठाकुर जी के संबंध को गोपनीय रखिए। उसका प्रचार मत करो कि मेरे ठाकुर जी खाते हैं, मेरे ठाकुर जी मुझसे बोलते हैं, मुझसे बात करते हैं, मेरे साथ रहते हैं। नहीं करना है। ठाकुर जी प्रचार से बहुत डरते हैं और निज संबंध के प्रचार से तो बहुत ज्यादा। पूरे रास पंचाध्यायी गोपी गीत में हमने सुना क्या, यही तो सुनाते हैं कि गोपियों के लिए ठाकुर जी आधी रात में एकत्रित हो गए और यमुना के तट पर रास विहार करने लगे। सब गोपियों से संबंध माना ठाकुर जी ने, पर वो गोपियां उस संबंध को स्थिर नहीं कर पाई। इसलिए बस ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं है कि आप उसका प्रचार करो। गोपनीय रखिए अपने संबंध को, मत बताइए, मत कहिए। तो जिन माता जी का ये भाव है उनसे हमारी प्रार्थना
कि आप ठाकुर जी से अनेक संबंध मानो, अच्छी बात है, किसी को बाबा, काका, मामा, चाचा, जीजा, जो मानना है मानो, पर उसको गोपनीय रखो और प्रतीक्षा करो कि ठाकुर जी किसी ना किसी संकेत से उत्तर देवें। अब ये हमसे पूछेंगे कि कैसे संकेत मिले कि ठाकुर जी हमारे क्या है, वो संकेत आपको प्राप्त होगा, आप प्रतीक्षा करो। स्वप्न में हो जाएगा या प्रत्यक्ष हो जाएगा, किसी भी रूप में होगा। हमारे गिरधर लाल जी हमारे कौन लगते हैं, आज तक दुनिया अपने अपने आंकड़े लगाती जा रही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो हमारे कौन हो ना हम बताएंगे। कोई कहता है कि हम उनके बाबा हैं, वो हमारे लाला हैं, ना। कोई कहता है हम उनके भैया हैं, वो हमारे छोटे भैया, ना। वो कई हमारे सखा हैं, नहीं, पता ही नहीं है, और ना किसी को बताना है कि वो हमारे कौन है। संबंध गोपनीय रखना है ठाकुर जी से। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद, ये तीन रूप हैं भगवान के। भगवान सत्य है, ठाकुर जी सत्य हैं। ये विश्वास चित्त में रखो कि वो सत्य हैं। तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज। सत्य किसको कहते हैं? जिसे सब पता है, जो सब जानता है, जो त्रिकालाबाधित है, वो केवल परमात्मा है, वो सब जानते हैं। तो भगवान का पहला स्वरूप सत्य, ये विश्वास चित्त में रखो कि ये सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या है। दूसरा ठाकुर जी का स्वरूप है चैतन्य। ये अनुभव करते चलो कि ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य मतलब वो जड़ नहीं है, वो धातु नहीं है, वो पदार्थ नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो चैतन्य, मेरी आपकी तरह ही चैतन्य है। मैं कहा करता हूं कथा में कि ठाकुर जी हमारे साथ एक खेल खेल रहे हैं। कौन सा? बर्फ पानी। जैसे बर्फ पानी में एक व्यक्ति गिनती करता है, बाकी के सब बालक बर्फ बन जाते हैं, स्टैचू बन जाते हैं, और फिर जो वो बालक गिनती कर रहा था ना, वो जाके उनको हंसाता है, छेड़ता है, और कैसे भी अगर वो अपनी आकृति छोड़ देते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जितने भी हैं पूरे ब्रह्मांड में, ये सब हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। स्वयं स्टैचू बन के खड़े और हमसे कह रहे हैं कि चलो तुम गिनती गिनो और हमको सचल साकार बना के दिखाओ। और हम लोग गिनती काय में गिनते हैं? माला में। जितना ज्यादा जिसका नाम होगा, जितना ज्यादा जिसकी माला होगी, जितना ज्यादा जिसका जप होगा, उतनी जल्दी वो ठाकुर जी को जाकर के अचल से सचल बना सकता है। उसके ठाकुर जी हाथ भी सीधे कर लेते हैं, उसके ठाकुर जी पाम भी सीधे कर लेते हैं, उसके ठाकुर जी आंख भी मटकाने लगते हैं। तो ये चैतन्य भाव, ये आपको चित्त में लाना पड़ेगा। पहली बात ठाकुर जी सत्य हैं, दूसरी बात ठाकुर जी चैतन्य हैं। चैतन्य का साक्षात प्रतिफल स्वरूप हमारे वृंदावन में श्री राधा रमन लाल जी आज भी देते हैं। कैसे? जिस दिन अपनी सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं, उस दिन दतुइयां दिखा देते हैं। उस दिन दांत दर्शन, दंतावली का दर्शन होता है ठाकुर जी के। और जिस दिन ऐसा नहीं है, प्रसन्न नहीं है, या फिर ऐसा कह लो जिस दिन बहुत थक जाते हैं, बहुत श्रमित हैं, लेकिन आज भी दर्शन देने हैं, तो उस दिन एक भी दांत नहीं दिखता ठाकुर जी का। आज भी पूरे ब्रह्मांड के लोग वहां पर राधा रमन जी की दंतावली देखने जाते हैं, आज कितने दांत दिखे। और जो गोस्वामी जी सेवा करते हैं, वो सेवा श्रृंगार जब कर रहे होते हैं, हमारी स्वयं की बड़ी बहन की सेवा वहां रहती है, तो हम भी अपने जीजा जी से पूछते हैं, बोले जब सेवा करते हैं तब नहीं होते? कब? बोले जब विराजमान करते तब भी नहीं होते, आरती तैयार कर रहे होते तब भी नहीं होते। जैसे ही पब्लिक के लिए पर्दा खुलता, सोई उनके दांत दिखने लगते हैं, सोई प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी क्यों? चैतन्य है, जड़ नहीं है, चैतन्य है। ऐसे ही ठाकुर जी को चैतन्य मानो, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। चैतन्य बुद्धि में बड़े छोटे छोटे व्यवहार होते हैं। जैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप मेरे मित्र हो और मैंने आपको अपना मित्र मान लिया, तो मित्र मानने से काम नहीं चलेगा। मित्र के कई फर्ज होते हैं, वो मुझे निभाने पड़ेंगे। जैसे मित्रता का पहला फर्ज क्या है? समय समय पर आपको फोन करूं, और भाई कैसे हो, कहाँ हो, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक? बोले हाँ। मित्रता का दूसरा क्रम क्या है? हमारे घर का कोई भी बड़ा उत्सव हो तो आपको निमंत्रण दिया, भाई जरूर आना हमारे घर पे, ऐसे ऐसे उनका जो है जन्मोत्सव है। फिर उसके बाद जब आप मिलो तो आपकी पूरी व्यवस्था का ध्यान रखना,
आपके खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, पीने की, बैठने की, उठने की, नाचने की, सब सारी व्यवस्थाएं रखना। ये मित्रता कहती है। अब मान लीजिए कि आपसे मैंने मित्रता मान ली और आप घर आए मेरे और मैं देख भी नहीं रहा हूं आपको, तो आपको क्या लगेगा? अभी व्यस्त हैं, अभी देखेंगे, मेरी ओर देखेंगे अभी। और फिर उसके बाद फिर भी नहीं देखा, तो आपने कहा कि मैं शायद दिख नहीं रहा हूं, थोड़ा सामने जाता हूं। आप थोड़े से सामने आ गए और मेरी नजर मिल भी गई तो भी मैंने नजर फेर ली, तो आपको कितना कष्ट होगा? ये भगवान क्या हो गया, ये हमको देख क्यों नहीं रहे हैं, हमसे ऐसे क्यों नजर छुपा रहे हैं? आपने सोचा चलो छोड़ो, मैं जाके बात ही कर लेता हूं। और आप जब सामने आए, और भाई ठीक हो आप? हाँ हाँ ठीक है। कहां से आए? कितना बुरा लगेगा। इसने मुझे मित्र माना था, देखा नहीं चलता, बात नहीं करी चलता, मैं सामने जाके बोला तो बोलता है कहां से आए हो? ठीक वैसे ही ठाकुर जी, आप उन्हें किसी भी संबंध में मान करके घर लाए और उसके बाद जब घर में ठाकुर जी की सेवा होने लगती है और उस सेवा में आप बिल्कुल भी ये विचार ही नहीं करते कि ये चैतन्य है, तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। चुभने वाले वस्त्र पहना दिए, सिंथेटिक इत्र लगा दिया जिससे जलन होती है। कई जगह तो बड़े विचित्र हैं, मैंने देखा नहीं है पर मैंने सुना है कि एक जगह इतने सारे भगवान थे घर में कि वो माता जी कैसे नहलाती, बाल्टी में एक साथ सारे भगवान रख के और नल खोल देती हैं और नहा लो भगवान सबरे, उसमें सर्फ डाल देती हैं, सारे काले हो गए, गोरे हो जाएंगे। ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। और चैतन्य बुद्धि जब होती है ना, जैसे बालक का जन्म होता है तो मां को हर क्षण उसकी चिंता लगी रहती है, भूख तो नहीं लगी होगी, इसके कान में तो दर्द नहीं हो रहा, इसके पैर में तो दर्द नहीं हो रहा, थक गया होगा, थोड़े चरण दबा दे, थोड़े हाथ दबा देती हूँ, थोड़ा इसको दूध पिला दूं, थोड़ा ज्यादा गर्म दूध है, कहीं गर्म तो नहीं है, पिला दूं, ठीक रहेगा। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा थोड़ा अन्न खिलाना शुरू करूं, थोड़ा। अब हर क्षण उसके प्रति चिंता। अब बालक का जन्म हो जाए, 4 दिन से मैया कोई चिंता ही नहीं कर रही है, बस सुबह उसको दूध पिलाने के बाद पूरे दिन क्या करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मां का कर्तव्य नहीं है। ऐसे ही शिष्य का, ऐसे ही भक्त का, ऐसे ही अर्चक का ठाकुर जी के प्रति एक दायित्व होता है, उसका पालन उसको करना पड़ता है कि वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, वो पाषाण नहीं है, बैठे हैं बस मंदिर में, चैतन्य है। और चैतन्य के प्रति वही स्थिति रख करके उसको सुधारो। सत्य, चैतन्य और तीसरा आनंद। ठाकुर जी आनंद है। इसमें हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ठाकुर जी के प्रति 2 बुद्धि रखो, सत्य और चैतन्य, तो तीसरी बुद्धि ठाकुर जी देने लगते हैं, क्या? आनंद। ठाकुर जी आनंद प्रदान करने लगते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हमारे एक पुणे के प्रेमी हैं, उन्होंने पता है क्या किया है, 30 सामग्रियों की लिस्ट बनाते हैं। अब देखो ये मैंने नहीं बताया, वो अपने आप करते हैं, शिष्य हैं, अपने आप बना रखे, 30 सामग्रियों की लिस्ट बना रखी है। बोले महाराज जी हम दोनों जॉब करते हैं, सुबह ही निकल जाते हैं, तो उनकी सेवा भी कैसी है, 4 बजे ठाकुर जी को उत्थापन करना, 5 बजे तक ठाकुर जी की मंगला बाल भोग कर देना, 6 बजे तक ठाकुर जी का श्रृंगार करके 6:30 बजे तक ठाकुर जी का राजभोग आरती कर देना, राजभोग लगा देना, और लगभग 7 बजे तक ठाकुर जी का ग्वाल उत्थापन और 7:30 बजे तक शयन भोग कराना। 8 बजे ठाकुर जी शयन, 4 से 8 के बीच में पूरी सेवा हो जाती है, और 8:30 बजे वे दोनों अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, 9 बजे उनको ऑफिस जाना होता है। पूरे दिन की सेवा 4 घंटे में कर देते हैं, और इस पद्धति में कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी की मलमल के पोशाक, ठाकुर जी की मलमल का ही गद्दा, ठाकुर जी की मलमल की सब सामग्री ऋतु अनुसार। और बोले महाराज जी जब रविवार आता है, जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन हम हर हफ्ते एक उत्सव रखते हैं। आज आम का उत्सव है, आज खस का उत्सव है, आज नौका विहार है, आज जल क्रीड़ा है। उनके ठाकुर जी इतने प्रसन्न रहते हैं, देख के लगता है कि कितने खुश हैं। फिर 30 सामग्री उन्होंने लिस्ट बना रखी है, और उनकी पर्ची बना के ठाकुर जी के आगे रखते हैं। सुबह मंगला आरती करने के बाद वो बाउल में से एक पर्ची निकाल करके ठाकुर जी के आगे खोलते हैं, उसमें सामग्री के नाम लिखें, आज ठाकुर जी को क्या पाना है।
तो आज ठाकुर जी को बाल भोग में डोसा इडली पानी है, आज ठाकुर जी को राज भोग में कढ़ी चावल पाने हैं, और ठाकुर जी को शयन भोग में आज महाप्रसाद जैसा खिचड़ी भोग पाना है, जैसे जगन्नाथपुरी में बनता। बस पत्नी जाएगी रसोई घर में, वही सामग्री सिद्ध करना, बाल भोग लगाना, राजभोग लगाना, महाप्रसाद कर देना। इतने भाव प्रेम से सेवा स्वीकार करते हैं उनके ठाकुर जी। और वे लोग क्या कह के जाते हैं कि जय जय अब आप पौड़ जाओ और हमारे लिए पौड़ जाओ, पर अपने लिए आप वृंदावन जाओ, प्रेम से आनंद करके आओ और पूरे दिन सेवा करके आना, रात्रि में आके शयन कर लेना। एक खिड़की खोल देते हैं मंदिर की, यहीं से चले जाना, यहीं से आ जाना। खिड़की पे भी इतनी सी एक सिड्डी टांग रखी है नीचे उतरने के लिए वापस आने के लिए। अब ये कैसे होता है? जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखते हैं। ये चलते हैं, ये बोलते हैं, ये उठते हैं, ये बैठते हैं, ये लेटते हैं, ये खाते हैं, पीते हैं, इनका भी पेट भरता है, इनको भी गर्मी लगती है, इनको भी सर्दी लगती है। जब हमारे अंदर ये भावना नहीं होती तो फिर सामान्य ठाकुर जी बैठे मैल धूल में लथपथ रहते हैं घर में, दिन रात आरती कर दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मटे तन का ओम जय जगदीश हरे। ठाकुर जी भी फिर ऐसे घर से कहते मेरी पाषाण की ही सेवा करो, मैं जाता हूं। चैतन्य बुद्धि रखोगे तो क्या होगा? ठाकुर जी आनंद देंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के सत्य चैतन्य और आनंद स्वरूप है। और ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। आज बंधुओं महात्म्य की कथा है, भागवत जी का महत्व क्या है, इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से जाकर के प्रश्न किया कि महाराज इस कलिकाल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा कर हमें बताओ। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत् साधनम तद्वदाधुना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र कलयुग में भगवत दर्शन का, भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा कर हमें बताओ। और बंधुओं सुन लीजिए ध्यान से, सूत जी ने क्या साधन बताया। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस संसार में सबसे ज्यादा हम लोग डरते हैं मृत्यु से, और ये मृत्यु का भय ही हमें भगवत मिलन में बाधा बनता है। इसलिए क्या करें? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत रूपी शास्त्र के पास जाइए और भागवत शास्त्र में जो जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों का पालन करने लगो। कलिकाल में इससे बढ़िया उपाय भगवत दर्शन का और कहीं नहीं बताया गया है। श्रीमद् भागवत, जो कथा आप पिछले 3 साल से सुन रहे हैं, ये 4था साल है भागवत की कथा। हमने तो बंधुओं अनुभव किया, हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि भागवत जी से संपादित होती है। चाहे गिरधरलाल जी का जीवन में आना, हमारा जन्म ब्रजमंडल में होना, हमें ब्रजवासी बनना, व्यासपीठ की प्राप्ति होना, क्यों? पिताजी भी सेवा करते हैं भागवत जी के। भागवत जी की ही कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है। और इतना ही नहीं, जगन्नाथ जी की प्राप्ति, पंढरीनाथ जी की प्राप्ति, द्वारिकाधीश की प्राप्ति, श्रीनाथ जी की प्राप्ति, बद्री विशाल की प्राप्ति। 28 वर्ष में हमने इतने अद्भुत अद्भुत दर्शन कर लिए हैं जो व्यक्ति को 80 वर्ष में नहीं हो पाते, केवल भागवत जी कृपा से। इसका अभिमान नहीं है, इसका कोई अभिमान नहीं है या अहमवश नहीं कह रहे हैं हम। भारत के लगभग तीर्थों के दर्शन हो चुके, भारत की लगभग श्रेष्ठ नदियों में स्नान हो चुका, भारत के लगभग सारे जितने भी धाम हैं सबकी कथाएं सुना चुके, सब जगह जाके कथा कह चुके, और सारे धामों में विशेष विशेष वहां की आराधना पूजना सब कर चुके, वहां के ठाकुर जी का मंगल में अनुभव कर चुके। किसकी कृपा से? भागवत जी की कृपा। और हम तो करते ही हैं, हमारी कथा सुन के कितने सारे युवा करने लगे।
कैसे? मेरी सामर्थ्य नहीं, भागवत जी की सामर्थ्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी का कभी त्याग मत कीजिए बंधुओं। जीवन में सदा 2 ग्रंथों को 3 ग्रंथ आपके जीवन में होने चाहिए। श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस और भक्तमाल, ये 3 आपके पास मतलब ग्रंथ रूप में हो वो एक अलग बात है, नित्य श्रवण होना चाहिए इन तीनों का, भागवत जी का, रामचरितमानस का और भक्तमाल जी का। यदि भगवत अनुभव करना चाहते हो तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ है। जीवन में इच्छा है कि ठाकुर जी का दर्शन करना है। आहा, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। गाइए। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत सूरदास जी का पद है। नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, श्री राधा गिरधर लाल की। प्यास होनी बहुत जरूरी है। बिना प्यास के पानी का मूल्य नहीं है। प्यास ना लगी हो तो सामने भरे हुए ठंडे पानी के जग रखे हों तो भी इच्छा नहीं होती, लेकिन प्यास लगी हो तो नल चलता हो तो उसकी एक एक बूंद गिरती है तो वो भी लगता है कि हमें मिल जाए। ठीक वैसे ही हरि दर्शन की प्यास चित्त में होनी चाहिए। प्यास नहीं है अभी हम लोगों में। हाँ, ट्रेंडिंग चल रही है भक्ति, चलो वृंदावन, थोड़ा पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, चलो जगन्नाथपुरी, चलो द्वार। प्यास नहीं है अभी तक। प्यास तो मीराबाई में थी, प्यास जनाबाई में थी, प्यास सूरदास में। और प्यास कब लगती है? जब हमारे देह को उस वस्तु की जरूरत बना दिया जाता है। जैसे अन्न की जरूरत है, जल की जरूरत है, श्वास की जरूरत है, धन की जरूरत है, संबंधों की जरूरत है, बच्चे पत्नी की जरूरत है। ठाकुर जी जरूरत बन जाएं कि मेरे प्राण निकल जाएंगे अगर ये नहीं मिले तो। ऐसी स्थिति जब होगी तब प्यास बढ़ेगी और तब दर्शन की इच्छा जागृत होगी, तब ठाकुर जी का दर्शन होगा। थोड़ा चिंतन कीजिएगा इस बात पर।
मुकुट केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के बंधुओं देखो, वासी। जब भजन गाया जाता है तो आप सब गाते हो, क्यों? सीधा सीधा है, पर ये भी सीधे ही हैं, ये बल्कि भजन से ज्यादा सरल हैं ये पद। बस इनके लिए एक चीज करनी होती है कि नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करके जीव से नहीं, कंठ से नहीं, यहां से गाओ और गाइए चिंतन करके अपने प्रिय स्वरूप का। केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी। नेह लगाए त्याग गए तृण सम नेह लगाए त्याग गए तृण सम नेह लगाए प्यासे अखियाँ हरि और दर्श। जब सूरदास जी के इस पद से जब प्यास प्रकट हो जाए ठाकुर जी के मधुर दर्शन के, तो फिर कैसे दर्शन होते हैं? केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम बंधुओं, कृष्ण वरणम। उल्लासनगर में बैठे हैं आप लोग, नेत्र बंद करके, और बस जो शब्द है ना, इन शब्दों का ही चिंतन कर लीजिए, राधा रमण जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। बस प्यास जगा लीजिए चित्त में। ओ केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण वरणम। ओ केसर तिलकम कृष्ण वरणम ओ केसर तिलकम कृष्ण वरणम। राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे व्रज जन प्रिय बाल मुकुंदम राधा हरे हरे राधा हरे हरे। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा। जय जय राधा रमण
जय जय राधा रमण प्यारो राधा जय जय राधा रमण प्यारो राधा। दर्शन की प्यास और उस प्यास को जागृत करने के लिए चित्त में किसी प्रकार के श्रवण की आवश्यकता है, और वो श्रवण की आवश्यकता में जो शब्द हैं वो भागवत है। श्रीमद् भागवत जी का श्रवण और निरध्यासन चित्त में उस दैदिप्य प्यास को जन्म देगा जो भगवत दर्शन कराने में सामर्थ्य रखे। मीराबाई में वो प्यास है, जनाबाई में वो प्यास है, सक्कूबाई में वो प्यास है, तुकाराम नामदेव जी में वो प्यास है। लेकिन हम लोगों में वो प्यास आती तो है पर बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आजकल के लोगों में बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। वो प्यास रहे और उस प्यास को निरंतर चित्त में स्थापित करने की सामर्थ्य भागवत में है। वही बात यहाँ सूत जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलिकाल में यदि हमारा उद्धार करने की सामर्थ्य किसी में है तो भागवत जी में। तब सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज जी थोड़ा भागवत जी के बारे में बताओ, किनका उद्धार हुआ है इनसे, कैसे कैसे इनसे उद्धार होता है। तब सुनाया, बोले एक बार की बात है, बद्री विशाल में नारद जी महाराज बड़े व्याकुल स्थिति में पहुंचे। नारद जी महाराज ने जाकर के वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कहा, अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशिम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। मैं गया था पृथ्वी पर, नारद जी ने कहा, और ये सोच करके गया था कि पृथ्वी बहुत अच्छी है, लेकिन पृथ्वी पर जाकर के मैंने देखा सब उल्टा है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, पृथ्वी पर सब गोलमाल है। बोले क्या गोलमाल देखा आपने? तो यहां पर उसका वर्णन किया गया है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणु जीवा बरा कह कूट भाषण। बोले पहली बात, सत्य बोलने वाले लोग पृथ्वी पर बहुत कम हैं, अधिकतर असत्य बोलते हैं। जैसे लोग, कई लोग काउंटर रखते हैं ना हाथ में, एक काउंटर लेके आइए, नाम जप के लिए नहीं लाइएगा, नाम जप भी करो लेकिन एक अलग से एक और लेके आओ, एक व्हाइट लाओ, एक ब्लैक लाओ। व्हाइट वाला जो नाम जप वाला, ब्लैक वाला क्या है वो हम बता रहे हैं, उसको रखो। जब आप सुबह अपना पूजन पाठ करके जब सब निकलते हैं तो ब्लैक वाला लगा लो हाथ में। जब असत्य बोलो तब उसको दबाओ, किसी से मजाक में भी झूठ बोल रहे हो तो भी दबाओ, किसी के साथ छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो तो दबाओ, कहीं अनीति कर रहे हो तो दबाओ, कहीं क्रोध कर रहे हो, वे वजह का क्रोध कर रहे हो तो दबाओ, लोभ कर रहे हो तो दबाओ। जो भी पाप की श्रेणी आपको पता है और वो जब जब आप कर रहे हो ईमानदारी से दबाओ, किसी को दिखाना तो है नहीं, छुपा किस बात का दबाओ। रात्रि में आकर के जब आप चेक करोगे तो आपका नाम जप की संख्या कम है, उसकी संख्या ज्यादा है। हम इतने दोष युक्त हैं, इतने दोष हमारे चित्त में भरे पड़े हैं। एक चरित्र आता है भक्तमाल जी में, विट्ठल दास जी। ये विट्ठल दास जी, विट्ठल नाम के बहुत भक्त हुए, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पुत्र भी विट्ठल हुए, हितरवंश महाप्रभु के शिष्य भी विट्ठल हुए। पर ये विट्ठल जी अलग हैं। ये मथुरा के एक चतुर्वेदी ब्राह्मण थे विट्ठल। इनके पिताजी जो थे वो राजा के कुल पुरोहित थे, पिताजी और चाचा जी दोनों कुल पुरोहित थे। तो इन्होंने बाल्यकाल में एक दिन क्या देखा कि इनके पिता और चाचा दोनों लड़ रहे थे आपस में। किस बात पे लड़ रहे थे? बोले राजा ने उत्सव के बधाई के रूप में कुछ दक्षिणा दी और कहा आधा आधा कर लेना, और उसके आधे आधे के चक्कर में दोनों में लड़ाई हो गई। इतनी लड़ाई हुई कि बस पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, परिवार इकट्ठा हो गया, कोई रोकने टोकने नहीं आया। लड़ते लड़ते एक स्थिति पर दोनों ने एक दूसरे के प्राण हरण कर लिए। और इन्होंने बाल अवस्था में वो देखा कि मेरे पिताजी और चाचा दोनों संपत्ति के पीछे लड़ करके मर गए।
बोले संपत्ति के पीछे मैं नहीं भागूंगा, जिसने मेरे पिता और चाचा के प्राण हरण, ये तो संसार का सर्वनाश करता है। लाला को जगा दो। नहीं भजन ही कर रहा, हाँ लाला ताली से भजन चल रहा है। थक गए होंगे बेचारे, अब तुम सामने ही बैठे तो हमको नींद आ रही तुमको देख। कोई बात नहीं, हाँ चलता है, पर सोने वाले पीछे वाली सीट पर बैठते हैं, आगे वाली पर नहीं। वो बेचारे स्कूल के कॉलेज के बच्चे हैं, कहीं से पढ़ा के आए होंगे, थक गए होंगे। बोले दिन भर तो टीचर पढ़ाते हैं, शाम को ही महाराज जी पढ़ा रहे हैं। एक कैमरा वाले भैया क्यों दिखा रहे हो बेचारे को? नहीं देखो, तुम नहीं देखे हो, संग में 4 देखे, अब लोग ढूंढते रहेंगे चारों में से कौन सा सो रहा था। क्या बता रहा था मैं? विट्ठल जी। तो एक बात तो याद रखिएगा बंधुओं, भक्ति भी आवश्यक है भगवत प्राप्ति में, ज्ञान भी आवश्यक है, वैराग्य भी आवश्यक है और त्याग भी आवश्यक है। ये केवल भक्ति है, बाकी 3 नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। केवल ज्ञान है, बाकी 3 नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। केवल वैराग्य है, भक्ति नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। त्याग है और ज्ञान वैराग्य भक्ति नहीं है तो भी काम है। चारों चाहिए, भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। जिसमें त्याग हम लोग अधिकतर करते नहीं। हमारी दीक्षा में पंच संस्कार होते हैं, तो पंच संस्कार में पहले तप्त 2 मुद्राएं, यहाँ गर्म मुद्राएं दी जाती है, शंख चक्र, दूसरा पुंड्र तिलक, तीसरा मंत्र, चौथा नामकरण, नया नाम रखा जाता है, और 5वां याग। 5वां संस्कार ये होता है कि आपको किसी भी एक वस्तु का ठाकुर जी के चरणों में त्याग करना है, तब आपकी दीक्षा पूरी होगी। तो एक बालक अभी नासिक में मिला मुझे बोला महाराज जी साल भर हो जाएंगे जुलाई में मेरी दीक्षा को। मैंने कहा अच्छा, पर मैंने एक वस्तु का त्याग किया था जब दीक्षा हुई थी। मैंने कहा अच्छा, पर वो कभी कभी मेरे साथ हो जाती है, मैं क्या करूं? मैंने कहा नहीं होनी चाहिए। त्यागा क्या था ये बताओ? तो बोला चावल। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया। मैंने कहा कोई त्यागने की वस्तु है? अरे हमने कहा था वो त्यागो जिससे तुम्हारा व्यवहार बिगड़ रहा है, वो त्यागो जिससे तुम्हारे विचार बिगड़ रहे हैं, वो त्यागो जिससे तुम्हारा स्वरूप बिगड़ रहा है संसार में। मैंने कहा ऐसे तो कोई चाय त्याग देगा और कोई क्या कहते हैं, बोले मैंने किसमिस त्याग दी। चलो, अरे कौन से बड़ी त्याग कर दिया भाई, किसमिस छोड़ के कुछ बड़ा थोड़ी किया। चलो मैंने बादाम त्यागे, बादाम, किसमिस, चावल, चाय, कोल्ड ड्रिंक, ये कुछ ठीक है नहीं, उनको सीमित होनी चाहिए। पर भक्ति के लिए तुम ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए चावल त्यागोगे, रोटी त्यागोगे, सब्जी त्यागोगे? अरे नहीं, इससे अच्छा दुर्व्यवहार का त्याग करो। फिर हमने उसको समझा, मैंने कि भाई चकाचक चावल पा, मैंने जगन्नाथपुरी जाएगा क्या पाओगे, वहां तो महाप्रसादी मिलता है। लेकिन त्याग बहुत जरूरी है, एक वस्तु का त्याग करो। हाँ, एक त्याग है पोशाक। मैं जीन्स नहीं पहनूंगा, मैं टी शर्ट नहीं पहनूंगा, मैं धोती बगलबंदी ही पहनूंगा। हमने त्याग दिए थे आज से 10 साल पहले, आज तक नहीं पहने। रात्रि में कभी कभी खेलने जाते हैं तो टी शर्ट पहन लेते हैं, लेकिन नीचे धोती ही पहनते हैं। जीन्स नहीं पहनी आज तक, कभी पैंट नहीं पहनी। कोई नहीं बता सकता कि महाराज जी ने यहाँ पे पैंट जीन्स पहनी हो, नहीं पहनते, त्याग दिया। और कभी जबरदस्ती कोई पहना भी दे तो ऐसा लगता है मेरी नाक दबा दी हो। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं रोम रोम से श्वास लेता हूँ, और जीन्स पहन लेते हैं तो ऐसा लगता है अब यहाँ से तो श्वास ही नहीं ले पा रहे हम। ऐसा लगता है नाक घुट गई हो। अब वो त्याग एक बहुत बड़ा त्याग है। क्यों? समाज, संसार और सब लोग आपको देख करके टोक सकते हैं, अरे भाई आजकल ऐसे ही रहते हो, बने रहते हो। पर ये भी इतना बड़ा त्याग नहीं है। त्याग दुर्व्यवहार का, दुर्विचार का। विट्ठल दास जी ने त्याग कर दिया संपत्ति का। बोले जो संपत्ति मेरे परिवार को नष्ट कर रही है वो संपत्ति के पीछे मैं नहीं भागूंगा। और एक बात बताऊं, आप सब इनको जानते हो विट्ठल दास जी को। क्यों? इन्होंने एक प्रसिद्ध कीर्तन की रचना की जिसको पूरा विश्व गाता है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो,